70 वर्ष इन लोगों को लोगों ने सत्ता में रखा, चाहे अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो। जिन परिवारों के तीन पीढ़ियां मुख्यमंत्री रही, वो भी ऐसी जमीन पर अपने आलीशान बंगले बनाते हैं जो सरकारी और जंगलात की, वन विभाग की जमीन हो, फॉरेस्ट की जमीन हो। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया? इन लोगों ने अपने बंगले बनाए, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के लिए बंकर बनाए और गरीब का घर बना कर दिया। इन्होंने अपने आशियाने रोशन किए, नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव में छोटे छोटे घरों में बिजली पहुंचाकर उनके आशियाने रोशन किए। यही नहीं, इन्होंने अपने घर भरे, नरेंद्र मोदी जी ने गरीब के घर में अनाज और पैसा देकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को बीमार किया, नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की आवाम को 5-5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत योजना में दिया। आप एक एक चीज की तुलना कीजिए, जो इन्होंने छीना था हमने उसकी भरपाई करने का काम किया और डीडीसी के चुनाव के माध्यम से जन जन का विकास करने का काम यहीं के लोगों के माध्यम से करेंगे। और ये रोने वाले लोग जो रास्ता भटक चुके थे, रास्ते पर आ जाएं, क्योंकि जनता ने भी अब इनको रुलाना शुरू कर दिया है। मोदी जी चाहते हैं देश के युवाओं का अच्छा भविष्य हो, नागरिक को इधर उधर भटकना ना पड़े। उसके लिए ई गवर्नेंस की बात हो, ई एजुकेशन की बात हो, ई हेल्थ केयर की बात हो, ये सब लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। और उसके लिए हमने पूरे देश भर की पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के साथ जोड़ने का काम शुरू किया। 1.5 लाख से ज़्यादा पंचायतों को भारत नेट से हमने जोड़ने का काम किया। इस साल बची हुई 1 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। हर गांव में वाईफाई की सुविधा होगी। जो वाणी की बात भी कल परसों कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब ने कही, मैं यही कहना चाहता हूं, ये ताकत है लोगों को इंटरनेट की सुविधा देकर उनको ताकत देने की। जहां तक घाटी की बात है, जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों की बात है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो कोर्ट ने भी माना कि सिक्योरिटी एजेंसीज और टेक्निकल लोग इसको मिलकर तय करें कब कब इसको खोला जा सकता है। लेकिन युवाओं के लिए शिक्षा के प्रावधान करें। दुनिया का इकलौता देश भारत है जिसने एक नहीं 12 चैनल 1ली से 12वीं कक्षा के लिए शुरू किए कि आपको एजुकेशन मिले, आप फ्री में किए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी किए हैं। ये दुनिया भर में आपदा के समय भी अवसर देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश देते रहे अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गुप्कार गैंग के लोग कि चुनावों का बहिष्कार करो, बाइकआउट करो। लेकिन जब दबाव बना उनके ऊपर, जनता नहीं मानी, उनके कार्यकर्ता नहीं माने, तो उनको भाग लेना पड़ा। तो प्रचार प्रसार से वो लोग भाग गए क्योंकि जनता को फेस नहीं करना चाहते थे, डरते थे। जनता ने मन बनाया है कि हम जम्मू कश्मीर का विकास करेंगे और गुप्कार गैंग को नकारेंगे, बाकियों का सहयोग और उनको आगे करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी इस बार रिकॉर्ड कायम करेगी। अक्टूबर को 370-35 के ऑब्लिगेशन के बाद यहाँ पर लागू हुए। मार्च 24 के बाद लगातार लॉकडाउन रहा, केवल पूरे देश भर में, केवल जम्मू कश्मीर में नहीं। आप भी परिस्थितियां मुझसे ज़्यादा अच्छी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद घाटी के लोग ना पथराव में आए, ना गोलीबारी में हुई। 250 से ज़्यादा आतंकवादी भी मारे गए और विकास की परियोजनाओं को सर्दी के समय भी चल रहा है। मैं रियासी ज़िले में रेलवे का प्रोजेक्ट जहाँ पे मैं गया, तो मैं तो चुनावी रैली करने गया था, लेकिन सैकड़ों लोगों को रोजगार वहाँ पर मिला है, तो रेलवे प्रोजेक्ट के कारण मिला। इसी तरह से 4 लेन जो बन रहे हैं, उधमपुर में मैं जब गया वहाँ पर भी सैकड़ों लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं, उसी के कारण लगा है। एम्स अस्पताल को देखिए, अगर वहाँ पर भी तेजी के साथ काम लगा है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, प्रोजेक्ट को चलते अगर कोई 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, कोई 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, तो 10 महीने में पूरा नहीं होगा, उसके लिए समय लगता है। और यहाँ पर 8-9 महीने जब लॉकडाउन रहे, उसके बावजूद भी उसमें पकड़ बनाई, उसमें तेजी दी। ये मोदी सरकार है जिसने यहाँ पर के किसी प्रोजेक्ट को रुकने नहीं दिया।